हेलो पोकेमोन लवर्स में फिर से आ गए नए एपिसोड के साथ। तो मैं हूं आप सभी का दोस्त स्पाइडी और आज हम बात करने वाले पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड के एपिसोड नंबर 107 को। तो चलते सीधा एपिसोड में। तो एपिसोड शुरू होता है प्रोफेसर सीरीज के पार्क से, जहाँ पे एस को क्लोई पिकाचू ईवी याम्पर टहलने के लिए निकले हैं। लग रहा है आज यहीं की यात्रा करनी है लोगों को। फिर हम देखते हैं कि एक एक करके पोकेमोन्स आते हैं और वो याम्पर से मिल रहे हैं, जैसे कि वो वहाँ का लीडर टाइप में हो ना, आ रहे हैं, मिल रहे हैं और मिल के चले जा रहा है। कुछ इस तरीके का सीन चल रहा है। फिर वहाँ रोते रोते आता है ग्रूकी और वो याम्पर से बात कर रहा होता है, उसे अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, क्योंकि जो उसकी स्टिक होती है ना वो खो गई है और वो उसे मिल नहीं रही है। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा है। उसको स्टिक को उसे ढूंढने चला जाता है। अब उसकी नाक तो तेज आई है भाई, थोड़ी देर में ढूंढ के लाता है और ग्रोकी को दे देता है। ग्रोकी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है उसको लेने के बाद में। इतने में ही कहीं से एक और आवाज़ आने लगती है, तो यहाँ पर उधर की तरफ भागने लगता है। तो पीछे पीछे ऐश और क्लोई और गोभी भागने लगते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वो जो आवाज़ आ रही थी ना, वो पिंसर के सींगों से आ रही थी, जो आपस में टकरा रहे थे, और वो शायद गुस्से में दिख रहा था पिंसर, दिख रही थी जो भी है। फिर वो देख रहे होते हैं कि ये सीन चल क्या रहा है, क्या हो गया पिंसर को, वो क्यों ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। तभी सामने नजर पड़ती है, तो फिर हम देखते हैं ग्लोसिफर और लिलीगेंट दोनों एक साथ जा रहे होते हैं। तो क्लोई उन दोनों की फोटो ले लेती है और क्लोई इन दोनों की फोटो को लेने के बाद उन्हें थोड़ा अजीब लगता है, पता नहीं क्या है फोटो में। तो वो जूम करने लगती है। जूम करने के बाद पता चलता है कि पीछे ना हेराक्रोस छुप के देख रहा होता है लिलीगेंट को। तो शायद इसी वजह से पिंसर ना उदास है और ये सब हरकतें कर रहा है। तो शायद वो लोग भी बोल रहे होते हैं कि भाई हेराक्रोस नहीं सुधरने वाला, ये तो पहले जैसे ये नहीं सुधरेगा। तभी एम्पर को कोई आइडिया आता है और भागते वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि एम्पर पेनपोर को ले आता है। तो आपका पोके क्विज है आज का कि पेनपोर के 3 और अलग अलग हैं, एक फायर में है, एक ग्रास में और ये वाटर में। तो आपका जो फायर वाला है ना, उसका आपको नाम बताना है कि उसका नाम क्या है। तो सही आंसर देगा उस फीचर कर देंगे अगली वीडियो में। तो चलते हैं वापस एपिसोड में। तो यहाँ पर पेनपोर्ट से बोलता है कि वाटर गन अटैक करो या हेराक्रोस पे, और वो अटैक करता भी है और उस अटैक होने के बाद में वो नॉर्मल हो जाता है। फिर उड़ते हुए जाता है पिंसर के पास में हेराक्रोस, और साथ में फ्लावर भी लेके जाता है और वो फ्लावर को ना पिंसर को दे देता है और वो ले भी लेती है। तभी उनके सामने से अल्क्रीमी निकल रही होती है। तो हेराक्रोस फिर अपनी हरकतों पर आ जाता है और वो नहीं सुधरने वाला, वो फिर दोबारा दीवाना हो गया। पर इस बार ना पिंसर उसे जबरदस्त जॉन सीने वाली पटकी देता है और दे के निकल लेती है। फिर वो सब हंस रहे होते हैं कि ये क्या कर दिया। तभी वहाँ रेटिटा आता है और याम्पर को अपनी प्रॉब्लम बता रहा होता है। तो वो वहाँ पे भागने लगता है, तो पीछे पीछे सभी भागने चले जाते हैं, उसके पीछे पीछे भागने लगता है। वहाँ एक जगह जाके हम देखते हैं कि वहाँ कुछ पोकेमोन से जो आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे से बिना बात के ही, और याम्पर उन लोगों को बोलता है और मतलब जो भी है उनकी लड़ाई को सुलझा देता है और ठीक कर देता है। फिर सभी लोग सोच ही रहे होते हैं कि यार ये लड़ क्यों रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो गई है। तभी याम्पर वहाँ से भागते हुए आगे निकल जाता है और बाकी लोग भी उनके पीछे भागने लगते हैं। तो फिर वो एक नदी के किनारे आके रुक जाता है, जो पानी हो रहा होता है। तभी को भी याद आता है कि वहाँ पे जियोडूड, अलोन जियोडूड और रॉक एंड रोल ये यहीं पर रहा करते थे और यहाँ का पानी गंदा हो चुका है, तो भाई अभी यहाँ नहीं रह रहे हैं। तो सोच ही रहे होते हैं पानी गंदा क्यों हो रखा है। तभी वहाँ पे बहुत जोर से चिल्लाने की, वाइब्रेशन तरह की, पता नहीं किस तरह की आवाजें आ रही होती हैं, जो सभी के कानों में दर्द कर रही होती हैं। फिर वो जाकर देखते हैं पानी के अंदर, पता चलता है कि वो ब्रू फिक्स कर रही होती है। वो पता नहीं क्यों इतना कर रही है और पता नहीं यहाँ पर उसे रोकने की कोशिश भी कर रहा है कि उसे चुप भी करा रहा है। भाई वो नहीं चुप हो रही, वो अपनी तेजी से चिल्लाई जा रही है, उन सभी के कानों में भी दर्द हो रहा है। तभी यहाँ पर को कुछ आइडिया आता है, फिर वो भागते वहां से निकल जाता है और इस बार लेके आता है, वो वी बराबर को लेके आ जाता है। तो वो भी शायद आवाजें निकालने लगता है सेम और दोनों की आवाज एक दूसरे को टकराने लगती है। और थोड़ी देर बाद जो ब्रूमफिश है इसकी ना आवाज बंद हो जाती है, मतलब फील नहीं हो रही होती किसी को, सब नॉर्मल सा लगता है क्योंकि इन दोनों की आवाज आपस में टकरा रही होती है। तो सभी सोच ही रहे होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो समझाने लगता है भाई टीचर बन के कि ऐसा इसलिए हो रहा है और ऐसा वैसा है, समझने लगता है। उसके बाद वो सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं देखने के लिए कि पानी गंदा क्यों हुआ है और किस वजह से हो रहा है। तो आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी ऐश का हाथ एक चिपचिपी चीज पर पड़ता है जो पत्थरों के ऊपर पड़ी हुई है। अब ये समझ में नहीं आ रहा होता क्या चीज होती है। फिर पता चलता है आगे चल के प्यूकू मुकू की वजह से हो रहा है, इसी वजह से वो सब जगह पत्थरों पे वो चिपचिपा निकल रहा है। अब यार एक नई और प्रॉब्लम आ गई, अब ये भी देखना पड़ रहा है कि ये क्या हो गया। तब तक वो बात ही कर रहे होते हैं, तभी फिर दोबारा रेटिटा आ जाता है भागते हुए कि वहाँ फिर लड़ाई हो गई है। तो फिर वो लोग भागते वहाँ पे जाते हैं, फिर उनकी लड़ाई को सॉर्ट आउट किया जाता है। फिर यहाँ पर वहाँ से लड़ाई बंद करके वहाँ से भागने लगता है, वापस आने लगते हैं प्रूफिक्स के पास में, और बेब्रात दोनों आपस में अभी भी वही कर रहे हैं, साउंड इफेक्ट जो चल रहा है उनका। फिर वो लोग सभी लोग आगे चले जाते हैं पियोकू मुकू के पास में, उससे भी मिलके चले जाते हैं। फिर उसके बाद में और आगे जा रहे होते हैं पता करने के लिए पानी की प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। फिर आगे थोड़ी देर जाने के बाद में फिर उन्हें पता चलता है कि वो एक झरने के पास आ जाते हैं, जहाँ से झरना बह रहा है। तो वो तो साफ है, पर जो पानी है ना वो फिर भी गंदा है। तो यहाँ पर ना झरने के पीछे चले जाता है। फिर में पता चलता है कि वो ग्रीमर की वजह से हो रहा होता है, वो पानी के अंदर बैठा होता है और इस वजह से सारा पानी वहाँ गंदा हो रहा है उसी की वजह से। तो
वो यहाँ पर उसे बोल रहा होता है इस पानी से चले जाओ, उसे बता रहा होता है। तो पर थोड़ी देर सुनने के बाद में वो वहाँ से निकल के बाहर आ जाता है। उसके बाद वो सभी लोग एक केव के पास आ जाते हैं और ये केव मुझे थोड़ी जानी पहचानी लग रही थी। तभी पता चलता है कि केव के अंदर से निकलता है फ्रोकी, और भाई फ्रोकी जाके मिलता है ग्रिमलर से और ये दोनों आपस में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। भाई काफी ज्यादा अच्छे दोस्त बन चुके हैं शायद ये दोनों। अभी ये सोच रहे होते हैं कि क्या करे, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। तभी ऐश के दिमाग में कोई आइडिया आता है और वहाँ पे बहुत सारे पोकेमॉन्स आ जाते हैं। अब भाई एक एक करके सब खुदाई कर रहे होते हैं, कोई कुछ काम कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, सभी अपने अपने काम करने पर लगे हुए हैं। फिलहाल मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। थोड़ी देर बाद काम खत्म होने के बाद हमें पता चलता है कि हुआ क्या है। तो वो फिश पॉट जो होता है ना उस तरीके का बना देते काफी बड़ा, और ये शायद ग्लैमर के लिए ही बनाया जा रहा है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है सामने से, किसकी पता है, सुइकून की। तो भाई फाइनली इतने एपिसोड के बाद में सुइकून को अब जाके दिखाया है। इसको तो लोग भूल ही गए थे कि भाई ये गो ने पकड़ा भी हुआ है, ये तो अलग ही दुनिया में चल रहा था। उसके बाद में सुइकून अपनी पावर्स की हेल्प से बारिश करने लगता है वहाँ पे, और बारिश ही बारिश होने लगती है। और उसके बाद में वो वहीं जाता है जहाँ से वो गंदा पानी निकल रहा होता है ना, वहीं चले जाता है। और आपको सभी को पता है कि सुइकून सभी पानी को क्लियर कर सकता है जहाँ भी वो जाता है। तो भाई एक करके वो पानी जहाँ से चला होता है ना वो बहते हुए जा रहा है, और उसके ऊपर पानी के ऊपर वो भी चल रहा है। तो सारा पानी साफ होता जा रहा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर जैसा क्लियर हो चुका है। और वो जहाँ भी जा रहा है वहाँ का सारा पानी अपनी पावर्स की वजह से क्लियर करते हुए जा रहा है। सब कुछ अच्छा सा हो रहा होता है, सब कुछ ठीक हो रहा होता है। सुइकून जहाँ जहाँ जा रहा होता है सभी जगह पानी साफ हो जाता है। तो भाई आगे चल के ब्रूफिक्स भी शांत हो जाती है, क्योंकि उसका पानी गंदा हो रहा होता है। शायद वो इसी वजह से वो आवाज निकाल रही होती है, तो उसकी आवाजें भी बंद हो जाती है। दूसरे अब जो पॉट बनाया होता है भाई वो बारिश की वजह से पूरा भर जाता है। तो गो बोलता है ग्लिमर से भाई जाओ अपने में मजे लो। तो भाई ग्लिमर उस पानी में अंदर कूदता है, और कूदता ऐसा है कि भाई वो सारा पानी, बहुत सा पानी मतलब बाहर निकाल देता है, छींटे निकलने लगता है। तभी सामने आता है सुइकून जो शायद मिलना है याम्पर से। तो भाई याम्पर से मिलता है सुइकून, उससे आपस में पता नहीं कोऑर्डिनेट करता है, और देखते देखते वो वहां से इतने में चला जाता है, गायब हो जाता है। और गायब होने के बाद में अपने साथ एक खूबसूरत सा रेनबो छोड़ जाता है। सब कुछ नॉर्मल होने लगता है, सब कुछ ठीक होने लगता है। सभी पोकेमॉन्स खुश हो गए होते हैं, क्योंकि जो जो उनको चाहिए होता है सब मिल चुका होता है। और ये सभी होता है हमारी याम्पर की हेल्प की वजह से। फिर भाई शाम हो गई है, एपिसोड एंड होने वाला है। तभी ऐश के फोन पे, रोटम फोन पे कुछ मैसेज आता है। तो उसमें पता चलता है कि जो ऐश का नेक्स्ट ओपोनेंट होने वाला है ना बैटल के, बोले रेहान होने वाला है, और वो टॉप 8 का है। तो भाई ऐश जल्दी टॉप 8 में एंटर करने वाला है, इससे ये समझ में आ चुका है, क्योंकि नेक्स्ट बैटल आपको पता है रेहान से होने वाली है। तो भाई मैं इस चीज को जानकर तो काफी ज्यादा खुश हुआ कि ऐश अपने सपने की तरफ और आगे बढ़ चुका है। तो खैर इसके बाद कुछ नहीं हुआ, एपिसोड एंड हो जाता है। तो भाई ये भी कुछ एपिसोड की तरह पिछले फिलर रहा है, कुछ खास मुझे नहीं लगा एपिसोड में। गो के पुराने पोकेमॉन्स को दोबारा दिखा दिया, बस इतना ज्यादा कुछ नहीं हुआ। बाकी मुझे लगा कुछ होगा अभी, पर कुछ खास नहीं हुआ। तो भाई आपको कैसा लगा एपिसोड मुझे कमेंट में बता देना। और भाई फाइनली नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है जहाँ ग्रीनिंजा रिटर्न करने वाला, तो नेक्स्ट एपिसोड को मिस मत करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो मिलता हूँ नई वीडियो के साथ में, सी यू अगेन। बनूंगा मैं इतना जबरदस्त, ना कोई हो जितना